दोस्तों बिहार डीएलएड 2025 का ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है और जिसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें आप लोग को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, कितना कोर्स फी लगेगा और एग्ज़ाम कब से कब तक होगा, सिलेबस क्या रहेगा, सभी चीज़ के बारे में यहाँ पे नोटिस जारी कर दिया गया ऑफिशियली। और कल से फॉर्म भराना भी स्टार्ट होने वाला है। संपूर्ण जानकारी आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, बिहार डीएलएड की तरफ से यहाँ पे ऑफिशियली यहाँ पे ये जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पे बहुत सी चीज़ों को, सभी चीज़ों को बताया गया है कि करके इसमें आप लोग को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए सभी चीज़ों को जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको हम लोगों ने एक फॉर्मेट तैयार किया है। एक फॉर्मेट तैयार करके आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम लोग का टॉपिक है डीएलएड पाठ्यक्रम के सत्र 2025 सेशन 25 से 27 सेशन का है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर हम लोग बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन का जो डेट है वो ऑनलाइन 11 जनवरी 2025 से ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है और 22 जनवरी 2025 तक आप लोग का फॉर्म भराएगा। तो आप लोग 11 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी के बीच में आप लोग फॉर्म को ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पे 22 जनवरी 2025 तक लास्ट डेट ही रहेगा, जो कि 11 जनवरी से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा। उसके बाद हम लोग अब बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के। ठीक है, तो आप लोग को क्लास 12 कम से कम पास होने चाहिए, या अगर इस बार क्लास 12 का भी एग्ज़ाम देना है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, भरने के लिए एलिजिबल हैं। अगर पास कर गए हैं तो, अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो क्लास 12 में आप लोग का 50% मार्क्स होना चाहिए, और SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग का 45% मार्क्स भी रहेगा तो चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एग्ज़ाम जो होगा वो ऑनलाइन आप लोग का एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर से एग्ज़ाम देना होगा, जो कि CBT मोड में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको बोला जाता है, CBT मोड में आप लोग का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, समय सीमा की बात करें तो यहाँ पे 2.5 घंटा का एग्ज़ाम होगा, 2 घंटा 30 मिनट का, जिसमें टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे आएंगे हम लोग तो यहाँ पे देखिए, विषय की बात करें तो यहाँ पे मैथ्स से, गणित से यहाँ पे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 25 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। सभी क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे यहाँ पे विज्ञान मतलब कि साइंस से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 20 नंबर का भी रहेगा। सारा क्वेश्चन जो रहेगा एक एक नंबर के। उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पर सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान जिसको बोलते हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 20 अंक का 20 क्वेश्चन। चौथे नंबर पे यहाँ हिंदी या उर्दू, यहाँ पे लैंग्वेज सब्जेक्ट है, 25 नंबर का रहेगा, 25 क्वेश्चन। पाँचवें नंबर पे यहाँ पे रहेगा इंग्लिश से पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन, जो 20 नंबर का यहाँ पे रहेगा। छठे नंबर पे है तार्किक विवेचना, मतलब यहाँ पे जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 नंबर का जो कि होगा। फॉर्म भरने के लिए आप लोग को आवेदन शुल्क जो देना होगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, BC, EBC और EWS का यहाँ पे 960 रुपये देना होगा। वहीं अगर SC, ST और विकलांग है तो 760 रुपये आप लोग का आवेदन शुल्क लगेगा। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा फॉर्म भरने के लिए। तो आप लोग का मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा। मैट्रिक के मार्कशीट के बाद आप लोग का मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, लगता नहीं है, ऐसे ही हम लिख दिए हैं आप लोग के लिए, तो इसको नहीं लेना है। उसके बाद यहाँ पे इंटर का मार्कशीट, अगर पास करके हैं तो आप लोग का इंटर का मार्कशीट लगेगा। अगर इसी बार अपेयरिंग है तो आप लोग जब अपेयरिंग डाल दीजिएगा तो आप लोग का मार्कशीट नहीं लगेगा, जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं उन लोग के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र लगेगा, आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा। और आप यहाँ पे क्रीमी लेयर रहित हैं, OBC हैं, तो आप लोग का OBC कैटेगरी वाला यहाँ पे सर्टिफिकेट बना लेना होगा, NCL नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। और EW से आते हैं तो आप लोग को EWS सर्टिफिकेट, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उन लोगों के लिए EWS सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, और एक चीज़ और आप लोग को नहीं बताए हैं टोटल सीट के बारे में। टोटल सीट जो होगा आप लोग को 30,750 पदों पे बहाली निकाला गया है। और एलिजिबिलिटी के बारे में तो आप लोग को बता ही दिए कि 12th पास सब लोग हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। 50% मार्क्स जनरल के लिए और SC/ST के लिए 45% मार्क्स। फी के लिए आप लोग को बता ही चुके हैं कि जनरल EWS के लिए 960, SC/ST के लिए 760। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आप लोग मिनिमम एज कम से कम आप लोग का 17 साल हो जाना चाहिए। 1 जनवरी तक 17 साल होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी उम्र है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और सिलेबस में यहाँ पे जब आप लोग का निगेटिव मार्किंग तो रहेगा नहीं, नो निगेटिव मार्किंग, जैसे -1 सही में से कट जाता है वो वाला इसमें नहीं रहने वाला है डीएलएड में। टोटल 120 क्वेश्चन, 120 नंबर का 2.5 घंटा का एग्जाम होगा। और यहाँ पे आप लोग देख ही लीजिए 120 क्वेश्चन कौन कौन सब्जेक्ट से पूछा जाता है। हिंदी से 25, उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश से 20, मैथ से 25, साइंस से 20, रीजनिंग से यहाँ पे 10, GK GS से यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आप लोग का यहाँ पे फॉर्मेट है सब्जेक्ट का। एक क्वेश्चन और सभी का यहाँ पे रहता है कि हम लोग को पासिंग मार्क्स, टोटल 120 नंबर का 120 क्वेश्चन होता है, तो पासिंग मार्क्स कितना पे होता है, कि हम लोग अगर
कम से कम पास भी हो जाए तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो आप लोग को पासिंग मार्क्स कम से कम, अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 42 मार्क्स होना चाहिए, मतलब कि 35% होना चाहिए, ठीक है। वहीं अगर BC EBC SC ST से बिलोंग करते हैं तो आप लोग को 36 नंबर लाना होगा, कम से कम 30% आप लोग का मार्क्स होना चाहिए कम से कम पासिंग के लिए, तभी आप लोग यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन करवा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में कम से कम 85 से लेकर के 90 प्लस होना चाहिए, 85 80 प्लस ही होना चाहिए, तभी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, बहुत अच्छे कॉलेज। अगर आप सभी का यहाँ पे सरकारी कॉलेज मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो DL कंप्लीट करने, मतलब 2 साल का DL कंप्लीट करने में दोनों ईयर मिलाकर कम से कम 15 से लेकर के 20,000 रुपये में आपका DL कंप्लीट हो जाएगा। वहीं अगर आप लोग को प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो कम से कम 1 से लेकर के 1.5 लाख रुपये तक कम से कम अगर पैसा खर्चा हो जाएगा DL को कंप्लीट करने में। बाद बाकी आप लोग यहाँ पे बता ही दिए हैं कि 11 जनवरी से यहाँ पे फॉर्म भराना स्टार्ट होगा। जब स्टार्ट होगा तो उस पर एक वीडियो बना दें स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से लाइव फॉर्म फिल करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।